ये कहानी साल 421 की है, ग्रैंड बॉल्ड किंगडम में, जो चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है। इंसानियत के लिए ये आखिरी महफूज जगह है और जो कुछ लोग बचे हैं वो यहीं इकट्ठा हुए हैं। इस हालात में सैनिक उम्मीद बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत तो एक बिल्कुल अलग और बेरहम कहानी है। उनके चेहरों पर मायूसी साफ देखी जा सकती है, ये डर कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और तो और आसमान में ड्रैगन्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक बहुत बड़े आग के हमले की तैयारी करता है। अगले ही पल वो जीव किले की दीवारों पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट करता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो किले के डिफेंस को पूरी तरह से तबाह कर देता है। रास्ता साफ होते ही मॉन्स्टर्स की एक फौज किंगडम के बचे खुचे हिस्से में घुस जाती है। एक विशालकाय जीव जो मिनोटॉर जैसा दिखता है बड़ी आसानी से एक सैनिक को दबोच लेता है। इसके बाद हर तरफ तबाही मच जाती है और ऐसा लगता है कि इंसानियत का अंजाम तय हो चुका है। जंग का मैदान लाशों से पटा पड़ा है और हर तरफ बस आग ही आग है। इसी बीच बचे हुए लोग एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं और अगले घायल को लाने के लिए चिल्लाते हैं। अंदर एक काम चलाऊ अस्पताल जख्मी और दम तोड़ते हुए योद्धाओं से खचाखच भरा है। एक हीलर एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो आदमी आखिरकार अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां आता है और अपनी पावर से सबको ठीक करने की बात कहता है। एक सैनिक घबराया हुआ अंदर भाग कर आता है और बताता है कि गेट टूट चुका है और विल से वहां से भाग जाने को कहता है। वो आदमी जोर देकर कहता है कि उसके जैसे हीलर के लिए फ्रंट लाइंस पर रहना बहुत खतरनाक है। हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसे सबको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। इसलिए वो ऐलान करता है कि जब तक वो हील कर सकता है वो इंसानियत को खत्म नहीं होने देगा। उसे एक औरत का फ्लैशबैक आता है जो उससे कह रही होती है कि अपनी पावर से वो पूरी दुनिया को बचा सकता है। एक और याद उसके जहन में आती है जिसमें एक आदमी उसे दुनिया का सबसे महान हीलर बता रहा होता है। इस हालात में जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है विल का इरादा और भी पक्का हो जाता है। ठीक तभी एक गार्ड उसे बेताबी से ढूंढता हुआ आता है और जख्मी जनरल को अंदर लाया जाता है। अपने सीनियर को ले जा रहा सैनिक जनरल की नाजुक हालत को लेकर परेशान है। विल उनसे उस आदमी को जमीन पर लिटाने के लिए कहता है क्योंकि उसके बिना ये जंग तो पहले ही हारी जा चुकी होती। हमारा मेन कैरेक्टर फिर सभी सैनिकों के सामने गारंटी देता है कि वो उसे बचा लेगा। वो जोर से चिल्लाता है कि वो यहाँ इसी काम के लिए तो है। उस पल के बाद से वो नौजवान जमीन पर पड़े जनरल पर अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उससे एक जबरदस्त हरी रोशनी निकलती है जो अपनी ताकत से लोगों को पीछे धकेल देती है। विल का हाथ तेजी से चमकता है जिससे पता चलता है कि उसकी हीलिंग मैजिक कितनी असरदार है। हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ से निकल रही एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो तेज रोशनी छोड़ रही है। उनके चारों ओर दूसरे सैनिक उस नौजवान की जबरदस्त हीलिंग पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल जादू अपना असर दिखाता है और जनरल धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। अचानक वो आदमी पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो जाता है और हर कोई विल की इस कामयाबी का जश्न मनाता है। वो नौजवान जनरल से कहता है कि चाहे उसे कितनी भी चोट लगे उनकी जीत पक्की है। हालांकि ठीक हुआ आदमी एकदम सीरियस हो जाता है और उस नौजवान हीलर को घूरने लगता है। उसकी नज़रें पूरी तरह से बदलकर गुस्से में भर जाती हैं जिससे माहौल एकदम तनाव भरा हो जाता है। अचानक जनरल हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। उसके बाद वो आदमी कहता है कि लड़के ने कुछ गैर जरूरी काम किया है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। आसपास के सैनिक उसके इस काम से हैरान हैं और विल सोचता है कि उसे अभी अभी मुक्का क्यों पड़ा। तब गार्ड्स जनरल से सवाल करते हैं कि उसने अभी अभी हीलर के साथ क्या किया, लेकिन वो आदमी अपनी आंखों में एक भयानक नज़र के साथ सब पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। फिर वो अपनी तलवार निकालता है, किसी भी पल दोबारा हमला करने के लिए तैयार। हमारा हीरो जमीन पर डरा हुआ है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। बिना एक पल सोचे जनरल बस अपनी तलवार से उस नौजवान हीलर पर हमला कर देता है। जनरल गुस्से से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या ये ठीक हुआ हाथ ही था जो उसे शांति से मरने नहीं दे रहा था। वो आगे कहता है कि एक हीलर कभी भी सबसे आगे लड़ते हुए होने वाले दर्द को नहीं समझ पाएगा। वहां से वो आदमी ठीक होने की झूठी उम्मीद के बारे में बताता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वापस उसी मौत के कुएं में भेजा जा सके। और इसीलिए वो बताता है कि वहां के सभी सैनिक थक चुके हैं और अब और नहीं लड़ना चाहते। हमारा हीरो दूसरे योद्धाओं को देखता है और उनके चेहरों पर सच्चाई देख लेता है। विल सदमे में है और सोचता है कि क्या सबको बचाने की उसकी सारी कोशिशें बेकार थीं। वो अपने सारे पसीने और आंसुओं के बारे में सोचता है और हैरान होता है कि क्या यह सब कुछ भी नहीं था। जनरल फिर कहता है कि वो उसकी वजह से तकलीफ सहते सहते थक गया है और अपनी तलवार से हमला कर देता है। एक पल बाद वो आदमी कहता है कि इंसानियत पहले ही हार चुकी है और अगर विल लड़ना चाहता है तो वो अकेले लड़ सकता है। हमारा हीरो घबरा जाता है क्योंकि हीलर होने के नाते वह हमला करने वाला जादू नहीं कर सकता। इस हालात में जनरल और उसके आदमी पीठ फेर लेते हैं और उस नौजवान को पीछे छोड़ देते हैं। ठीक उसी पल बाहर मौजूद ड्रैगन्स में से एक और शक्तिशाली आग का हमला तैयार करता है। वो जीव फिर ऊर्जा का एक धमाका करता है जिससे मौके पर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है।
इस वजह से विल के आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है और वो मलबे के बीच अकेला रह जाता है। जमीन पर लेटा हुआ जनरल अपनी आखिरी बची ताकत का इस्तेमाल करके हीलर को वहां से निकल जाने के लिए कहता है। अपने आखिरी पलों में जनरल और नहीं टिक पाता और मलबे के नीचे दबकर मर जाता है। हमारा हीरो खुद को उस धमाके से बचाने की पूरी कोशिश करता है जो उसके आसपास सब कुछ तबाह कर देता है। इसके साथ वो आखिरकार उस सच्ची निराशा को समझ जाता है जो सैनिकों ने लड़ाई में महसूस की थी। उस पल से नौजवान को एहसास होता है कि जिन राक्षसों का वे सब सामना कर रहे थे वे कितने भयानक थे। विल फिर खुद से मानता है कि वो बस एक सुरक्षित जगह से सब कुछ देख रहा था। गुस्से में वो पछताता है कि उसने सिर्फ हीलिंग मैजिक सीखने में इतना समय बर्बाद कर दिया। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसने पहली बार हीलिंग की अपनी काबिलियत को पहचाना था। एक और याद उभरती है जिसमें वो दिन दिखाया जाता है जब उसे दुनिया के सबसे अच्छे हीलर का खिताब मिला था। पछतावे से भरा हमारा हीरो चिल्लाता है कि उसे सबसे आगे लड़ने वाला होना चाहिए था। इस हालात का सामना करते हुए नौजवान अपने एकमात्र हथियार के रूप में जमीन से एक साधारण पत्थर उठाता है। बिना सोचे समझे विल आखिरी मुकाबले के लिए उस विशाल ड्रैगन की तरफ दौड़ता है। दौड़ते हुए वो पूरे दिल से चाहता है कि काश वो समय में पीछे जाकर चीजें बदल पाता, लेकिन वो विशाल जीव उसे निगलने की तैयारी में अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता है और दो गोले, एक लाल और एक नीला, कहीं से प्रकट होते हैं। पानी में एक नीली बूंद गिरती है जिससे एक लहर बनती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ शुरू से शुरू हो रहा है। अचानक हमारा हीरो चौंक कर जाग जाता है जैसे किसी बुरे सपने से जागा हो। वो बिस्तर पर बैठता है और देखता है कि वो एक शांत कमरे में है जहाँ सुबह की धूप आ रही है। उलझन में वो नौजवान चारों ओर देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। फिर उसकी नज़र कमरे की मेज़ पर रखे एक खत पर पड़ती है। वो नौजवान उस लिफाफे को मैजिक एकेडमी के एनरोलमेंट गाइड के तौर पर पहचान लेता है। इसके बाद उसे ठंडा पसीना आने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो किसी तरह समय में पीछे चला गया है। उसे वो दिन अच्छी तरह याद है, ये ठीक 5 साल पहले हुआ था और इसलिए विल सवाल करता है कि वो जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे साफ याद है कि उसे एक ड्रैगन ने मार दिया था। फिर उसे एहसास होता है कि वो हीलिंग मैजिक एकेडमी में दाखिला लेने से एक हफ्ते पहले के समय में वापस आ गया है, लेकिन अगर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है तो हमारा हीरो अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना है। वो नौजवान फिर पूरी ताकत और इरादे से उस खत को कुचल देता है। वो तय करता है कि इस बार वो अटैक मैजिक एकेडमी श्वार्ट्ज एकेडमी में दाखिला लेगा। हमारा हीरो जानता है कि हीलर्स अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो इस नियम को तोड़ने के लिए दृढ़ है। लेकिन वो जानता है कि ये आसान नहीं होगा, पर अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ वो भविष्य बदल सकता है। इस स्थिति का सामना करते हुए वो नौजवान कसम खाता है कि इस बार वो खुद लड़ेगा और अपने हाथों से दुनिया को बचाएगा। उसका पहला कदम सबसे अच्छी ऑफेंसिव मैजिक एकेडमी, मशहूर श्वार्ट्ज एकेडमी में दाखिला लेना है। उसकी शिक्षा पूरे राज्य में अपनी उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है, जो अब तक के सबसे अच्छे जादूगर पैदा करती है। वो किसी को भी एक फर्स्ट क्लास अटैक मेज बना सकते हैं। विल को फिर एक बहुत ताकतवर इंसान याद आता है जिसे वो अपनी पिछली जिंदगी में जानता था, जो वहां भी गया था। उनकी कॉम्बैट थ्योरी हालांकि टॉप सीक्रेट है और स्कूल में दाखिला लेकर ही सीखी जा सकती है। हमारा हीरो सोच में पड़ जाता है क्योंकि इससे पहले कभी किसी हीलर के दाखिला लेने का कोई मामला नहीं आया है। उसे याद आता है कि एकेडमी इतनी अच्छी है कि रईस लोग अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए मुंह मांगी रकम देते हैं। उस नौजवान को अफसोस होता है कि वो भारी भरकम ट्यूशन फीस भरने के लिए अपनी पिछली जिंदगी से पैसे नहीं ला सका। अगर वो अभी से हीलर के तौर पर काम करना शुरू भी कर दे तो भी जरूरी पैसे बचाने के लिए काफी समय नहीं होगा। शक के इस पल में बेडरूम के दरवाजे से एक जानी पहचानी महिला की आवाज उसका नाम पुकारती है। जैसे ही वो मुड़ता है, हमारा हीरो अपनी बड़ी बहन को वहां खड़ा देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। इसके साथ वो आखिरकार समझ जाता है कि वो सच में अतीत में लौट आया है, क्योंकि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। वो नौजवान औरत अपने भाई का रिएक्शन देखकर चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन विल बात टाल देता है। अपने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ वो नौजवान औरत खुशी खुशी उसके गुड मॉर्निंग का जवाब देती है। हमारा हीरो सोचता है कि अपनी हीलिंग मैजिक से वो उस लड़की के साथ होने वाली बुरी घटना को रोक सकता है। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है जो उसकी मुश्किलों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। वो अपनी बहन को शुक्रिया कहता है और बताता है कि उसकी वजह से वो अपना मकसद पूरा कर सकता है, जिससे वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। वो लड़का उसे अलविदा कहता है और बताता है कि वो बाहर जा रहा है और वो उसे रात के खाने से पहले वापस आने के लिए कहती है। फेडरेशन ऑफ मैजिक एकेडमीज वो संस्था है जो किंगडम की सभी मैजिकल एकेडमीज की देखरेख करती है। उस समय फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्वार्ट्ज एकेडमी के डायरेक्टर थे, लेकिन वो लगभग पद छोड़ने ही वाले थे। इस फैसले की वजह रात में एक बड़े आलीशान मेंशन के अंदर छिपी थी। खिड़की से
एक बूढ़े आदमी को बिस्तर पर लेटी एक बीमार लड़की की देखभाल करते हुए देखा जा सकता है। सुनहरे बालों वाली वो जवान लड़की बहुत तेज बुखार से बुरी तरह तड़प रही थी और उसे लगातार पसीना आ रहा था। बहुत सावधानी से वो आदमी उस लड़की के चेहरे को छूता है, जिसकी हालत हर गुजरते दिन के साथ और खराब होती जा रही थी। ये हैं आर्नोल्ड लैग्राग्रान, एकेडमी के डायरेक्टर और फेडरेशन के प्रेसिडेंट, जो अपनी पोती मैरी की देखभाल कर रहे हैं। वो माफी मांगता है क्योंकि हीलर काफी अच्छा नहीं था, लेकिन वादा करता है कि वो उसे ठीक करने के लिए किसी को ढूंढ लेगा। उसकी बीमारी की वजह से डायरेक्टर अपना सारा खाली समय अपनी बहुत बीमार पोती की देखभाल में बिताते थे। लेकिन उस दौर की हीलिंग मैजिक उसे बचाने के लिए काफी नहीं थी और आखिर में उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन वो उसके पिछले जन्म की कहानी थी और इस बार हमारा हीरो भविष्य बदलने के लिए यहाँ है। ठीक उसके बाद वो बेडरूम की खिड़की पर दिखाई देता है और हीलर के तौर पर जिम्मेदारी लेने की पेशकश करता है। आर्नीला गोलाग्रान उस जवान लड़के को आधी रात में खिड़की से अपने घर में चढ़ते हुए देखकर हैरान रह जाता है। उस लड़के को हैरानी होती है जब डायरेक्टर उसे विल के रूप में पहचान लेता है, जो हीलिंग एकेडमी का स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। वो कहता है कि उस लड़के का टैलेंट मशहूर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विल इस तरह घुसपैठ करने वाला होगा। हमारा हीरो अजीब तरह से हंसता है और सोचता है कि एक बार मरने के बाद उसके काम थोड़े और बेखौफ हो गए हैं। फिर विल सीरियस हो जाता है और समझाता है कि बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था, न उसके लिए और न ही उस बीमार लड़की के लिए। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो लड़का बिस्तर के पास जाता है और दावा करता है कि वो डायरेक्टर की पोती को ठीक कर सकता है। शक होने पर आर्नीला गोलाग्रान उस लड़के से उसके असली इरादों के बारे में सवाल करता है। लड़का कहता है कि वो सब बाद में हो सकता है और लड़की का इलाज करने की इजाज़त मांगता है क्योंकि उसकी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। कमरे में तनाव का माहौल बन जाता है जब दोनों पूरी खामोशी में एक दूसरे को घूरते हैं। कुछ सेकंड सोचने के बाद डायरेक्टर आखिरकार उस जवान हीलर को एक कोशिश करने देता है। हमारा हीरो फिर बिस्तर के पास बैठ जाता है और इलाज शुरू करने की तैयारी करता है। उसके चेहरे पर आप किसी की जान बचाने वाले शख्स का दृढ़ संकल्प और घबराहट देख सकते हैं। विल डायरेक्टर की तीखी नज़रों को महसूस करता है, जो किसी भी गलती पर झपटने के लिए तैयार लग रहा था। हमारा हीरो एक गहरी सांस लेता है और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ध्यान लगाता है। ठीक उसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए धीरे से उस जवान लड़की का हाथ पकड़ता है। तभी उस लड़के में से एक हरी रोशनी निकलती है जो अपनी ताकत से पूरे कमरे को रोशन कर देती है। समय में वापस जाने से उसका माना कम हो गया था, लेकिन उसे अभी भी हीलिंग के फॉर्मूले याद हैं। वो जानता है कि जोरा की बीमारी का इलाज अब से 2 साल बाद ही लेकिन भविष्य के ज्ञान की वजह से वो ये इलाज अभी कर सकता है। अचानक लड़की अपनी आंखें खोलती है और हमारा हीरो उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगी। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वो नौजवान लड़की को यकीन दिलाता है कि खतरा टल गया है। वो उसे आराम करने की सलाह देता है क्योंकि उसकी ताकत कम है और लड़की शर्मा जाती है। लड़की की प्रतिक्रिया पर नौजवान थोड़ा अजीब महसूस करता है और वह हकलाकर जवाब देती है। अर्नीला गोलाग्रान चिंता में पास आते हैं और वेरोनिका से पूछते हैं कि क्या वह सच में ठीक है। लड़की हाँ में जवाब देती है और बताती है कि उसे इतना अच्छा महसूस किए हुए कितना समय हो गया है। डायरेक्टर अपनी ठीक हो चुकी पोती को पूरी तरह से राहत और खुशी के भाव से देखते हैं। हमारा हीरो बस इस दृश्य को काम पूरा होने की भावना के साथ देखता है फिलहाल के लिए। डायरेक्टर अपनी पोती को ठीक देखकर राहत महसूस करते हैं और उसे ध्यान से चादर ओढ़ा देते हैं। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम में अर्नीला गोलाग्रान अपनी पोती को बचाने के लिए उस नौजवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ वह आदमी वादा करता है कि आभार के तौर पर वह कुछ भी करेगा जो हमारा हीरो मांगेगा। विल फिर बताता है कि उसकी हीलिंग मैजिक पहले से ही परफेक्ट है और उसके लिए सीखने को कुछ नहीं बचा है। इसके बाद वह आखिरकार अपनी इच्छा बताता है और प्रसिद्ध श्वार्ज अकादमी में प्रवेश करने के लिए कहता है। अर्नीला गोलाग्रान हैरान है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना अच्छा हीलर वहां क्यों जाना चाहेगा, लेकिन हमारा हीरो पूरे यकीन के साथ जवाब देता है कि उसे ठीक ठीक पता है कि वह क्या कर रहा है। डायरेक्टर तब उस नौजवान की आंखों में एक ऐसा दृढ़ संकल्प देखते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इस स्थिति का सामना करते हुए वह आदमी कहता है कि एक डायरेक्टर के रूप में उसका अधिकार ऐसे ही दिनों के लिए है। अपने चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह नौजवान को यकीन दिलाता है कि वह उसके लिए पूरी प्रक्रिया को संभाल लेगा और इस तरह अर्नीला गोलाग्रान अटैक मैजिक अकादमी में विल के दाखिले को मंजूरी दे देते हैं। उनका हाथ मिलाना इस सौदे को पक्का कर देता है और हमारे हीरो का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस बीच कहीं और एक आदमी शिकायत करता है कि डायरेक्टर अभी अभी वापस आए हैं और पहले से ही गड़बड़ कर रहे हैं। वह शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है कि क्या नया छात्र स्कूल के पाठ्यक्रम को संभाल पाएगा। वह आदमी फाइल पढ़ता है, देखता है कि विल एक हीलर है और उसके लिए उस तरह का जादूगर बस एक डरपोक है। प्रवेश समारोह के दिन सभी नए छात्र अकादमी के सामने इकट्ठा होते हैं। डायरेक्टर अर्नीला गोलाग्रान अपने चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव के साथ सबके सामने आते हैं। यह श्वार्ज अकादमी है जो एक अनोखे शिक्षण पाठ्यक्रम के साथ आक्रामक जादू में माहिर है।
इसके अलावा इस जगह पर अपने छात्रों के लिए अत्याधुनिक रिसर्च की सुविधाएं हैं। स्कूल में एक विशाल लाइब्रेरी भी है ताकि हर कोई अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके। इसके ग्रेजुएट इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि उन्हें राज्य से कई तरह की सहायता मिलती है। इस वजह से अटैक स्पेल्स का अध्ययन करने के लिए इससे बेहतर कोई माहौल नहीं है। विल जानता है कि यह मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ किसी हीलर के दाखिला लेने का कोई मामला कभी नहीं रहा है, लेकिन वह दृढ़ है क्योंकि यहाँ वह अटैक मेज बन सकता है जो वह हमेशा से बनना चाहता था। हमारे हीरो को अपने पिछले जीवन की भयावहता और यह सब कैसे खत्म हुआ याद आता है। वह नौजवान फिर खुद से कसम खाता है कि इस बार वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद एक प्रैक्टिकल क्लास के दौरान वह नौजवान पहले से ही काफी थका हुआ। तभी एक प्रोफेसर उसे पास के लकड़ी के डमी पर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहता है। हमारा हीरो ध्यान लगाता है और एक मैजिक सर्कल से आग का स्पेल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा मेहनत लगती है कि उसकी सांस फूल जाती है और आगे जारी रखने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। और इसी के साथ वो आग का स्पेल जो वो बनाने की कोशिश कर रहा था बस उसके हाथ में ही फुस हो जाता है। प्रोफेसर फिर कहता है कि वो एक बार फिर फेल हो गया, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स उस पर हंसते हैं। फिर वो उसे क्लास से तब तक बैन कर देता है जब तक वो मैजिक न कर पाए और अकेले ट्रेनिंग करने को कहता है। हमारा हीरो उसे सिखाने को कहता है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, लेकिन वो आदमी नफरत से जवाब देता है कि एक हीलर को सिखाना समय की बर्बादी है। विल लाइब्रेरी में पढ़ने की इजाज़त मांगता है और प्रोफेसर मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके लिए कोई किताबें नहीं हैं। उसी पल एक दूसरा सुनहरे बालों वाला स्टूडेंट पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत ही शातिर मुस्कान देता है। ठीक उसके बाद वो हमारे हीरो पर पीछे से हमला कर देता है, ये कहते हुए कि वो रास्ते में आ रहा है। इस वजह से वो नौजवान जोर से जमीन पर जा गिरता है और अचानक हुए हमले पर कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। जमीन पर पड़ा हुआ वो लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है और हमला करने वाला हंसता है क्योंकि वो बच भी नहीं पाया। सुनहरे बालों वाला डींगे मारता है कि यह जगह किसी ऐसे डरपोक के लिए नहीं है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो कहता है कि गलती हमेशा शिकार की ही होती है, जिससे विल पूरी तरह से चौंक जाता है। प्रोफेसर उल्पुस से सहमत होता है और उस नौजवान को एक हीलिंग एकेडमी में ट्रांसफर करने का सुझाव देता है। वो बुली अपना मजाक उड़ाना जारी रखता है, यह कहते हुए कि वहां उसे उसके दोस्त तसल्ली दे सकते हैं। हमारा हीरो जमीन पर ही रहता है और उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा होता है, जबकि हर कोई उस पर हंस रहा होता है। उस रात बाद में हमारा हीरो ट्रेनिंग यार्ड में आराम कर रहा होता है और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होता है। वो सोचता है कि इस तरह से तो वो कभी भी ऑफेंसिव मैजिक में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। वो नौजवान पहले से ही जानता था कि यह एक मुश्किल काम होगा क्योंकि हीलिंग और अटैक मैजिक अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मेज दिमाग की शक्ति, जिसे माना कहते हैं, को मैजिकल फॉर्मूलों के जरिए स्पेल्स में बदलता है, लेकिन माना का टाइप दिल से तय होता है और हीलर्स केवल शांत माना का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव माना का नहीं। लेकिन श्वार्ट्ज एकेडमी के पास अटैक मेज को लगभग 0 से ट्रेन करने का ज्ञान है। इस वजह से उसे यकीन था कि वो वहां अपने शांत माना को एक्टिव माना में बदलना सीख सकता है। लेकिन वो तो क्लास में भी नहीं जा सकता और उसे याद आता है कि कैसे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर उसे नीची नज़र से देखते थे। सब कुछ के बावजूद हमारा हीरो हिम्मत करके उठता है क्योंकि वो अब हार नहीं मान सकता। उसे किसी ऐसे इंसान की याद आती है जिसके पास भी कम माना था और उसने यहीं एकेडमी में उसे बेहतर बनाया था। वो नौजवान जानता है कि इस तरह से जारी रखना बेकार है और स्कूल की लाइब्रेरी में चुपके से घुसने के बारे में सोचता है। अचानक एक आवाज उसे पुकारती है और पूछती है कि वो रात के इस पहर में वहां बाहर क्या कर रहा है। हमारा हीरो घबरा जाता है और माफी मांगता है। जैसे ही वो इंसान यार्ड में उसकी तरफ बढ़ता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब वो पहचान जाता है कि अंधेरे में कौन आ रहा है। वो उस रहस्यमयी शख्स को अंधेरे एकेडमी कोर्टयार्ड में धीरे धीरे चलते हुए देखता है। उस लड़की की ठंडी नीली आंखें रात के अंधेरे में हमारे हीरो को घूरती हैं। उसके सामने वेरोनिका खड़ी है, जो अपने चांदी जैसे बालों और कमर पर लटकी तलवार के साथ एक रौबदार शख्सियत लग रही है। हमारा हीरो सदमे में है क्योंकि वो उसे पहचान लेता है और अविश्वास में उसका नाम। उसे अपने पिछले जीवन में उसके साथ लड़ना याद आता है क्योंकि वह एक एलीट अटैक मेज थी। एक और दर्दनाक याद उभरती है जिसमें वह आखिर में घायल लड़की को अपनी बाहों में पकड़े हुए है। नौजवान सोचता है कि उसे फिर से देखना कितना यादगार है और उसे उसकी जादुई तलवार की ताकत याद आती है। अचानक वो लड़की अपनी तलवार निकाल लेती है जो तेजी से चमकती है, जिससे विल डर जाता है। वो बताती है कि उसने एक संदिग्ध छात्र को देखा था और इसलिए वो पहरा दे रही है, जिससे वो नौजवान बहुत डर जाता है। फिर लड़की पूछती है कि क्या वो कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है या बस बहुत ज्यादा उत्साहित है। हमारा हीरो घबरा जाता है और कहता है कि यह सिर्फ उत्साह है क्योंकि वह जानता है कि वह खतरनाक है। वेरोनिका बहाना मान लेती है और अपनी तलवार म्यान में रख लेती है, जबकि नौजवान राहत की सांस लेता है। विल पुष्टि करने के लिए उसका नाम लेता है और वो लड़की बेरुखी से जवाब देती है कि हाँ वही है। हालांकि वो उसे डांटती है, पूछती है कि क्या वो अकादमी में एक प्रोफेसर को ऐसे ही बुलाता है।
नौजवान इस खुलासे से चौंक जाता है क्योंकि उसके पिछले जीवन में वो उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो लड़की बताती है कि उसने कुछ ग्रेड छोड़ दिए थे और इसी साल प्रोफेसर बनी है। हमारा हीरो अजीब तरह से मुस्कुराता है और सोचता है कि प्रोफेसर वेरोनिका की प्रतिभा को देखते हुए यह समझ में आता है। अचानक उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। फिर वह सोचता है कि उसकी मदद से वह आखिरकार आक्रामक जादू सीख सकता है। युवा प्रोफेसर उसकी अजीब नज़र को नोटिस करती है और उसे ठंडे भाव से घूरती है। हमारा हीरो पास आता है और कहता है कि वह प्रोफेसर वेरोनिका से क्लास लेना चाहता है। फिर वह दृढ़ भाव से पूछता है कि वह उसकी क्लास में कैसे दाखिला ले सकता है। वो लड़की जवाब देती है कि उसकी कोई क्लास नहीं है क्योंकि उसने कई ग्रेड छोड़ दिए थे और उसकी ज़्यादा सामान्य क्लासें नहीं थीं। वो बताती है कि इस साल वह छात्रों के सवालों के जवाब देने के लिए एक सहायक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही है, लेकिन किसी कारण से वो लड़की मानती है कि कोई भी छात्र उससे कुछ पूछने नहीं आता। विल सोचता है कि हर कोई उससे डरता है क्योंकि प्रोफेसर इतनी जल्दी अपनी तलवार निकाल लेती है। वह इसे एक शानदार मौके के रूप में देखता है और उस लड़की से एक सवाल पूछने की इजाज़त मांगता है। नौजवान सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि एक हीलर को अटैक मैजिक सीखने के लिए क्या करना चाहिए। वेरोनिका को एहसास होता है कि हमारे हीरो के माना फ्लो में शुरू से ही कुछ अजीब था। फिर वह कहती है कि वह समझ गई और वह वही मशहूर फ्रेशमैन है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। नौजवान हैरान है कि वह उसके बारे में जानती है और प्रोफेसर कहती है कि उसका मामला काफ़ी दुर्लभ है। विल तर्क देता है कि उसने माना को विकसित करने के लिए श्वार्ज के तरीके के बारे में सुना है और वह पुष्टि करती है कि वह उसे यह सिखा सकती है। हमारा हीरो इस खबर से बेहद उत्साहित हो जाता है, लेकिन लड़की उसे लेकिन कहकर रोक देती है। प्रोफेसर बताती है कि उसके लिए उस तरीके से आक्रामक जादू का इस्तेमाल करना नामुमकिन होगा। नौजवान उलझन में है और वेरोनिका बताती है कि उसके शरीर में पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टैटिक माना है। वेरोनिका बताती है कि डायनामिक माना स्टैटिक माना में घुल जाएगा और अटैक फॉर्मूला काम नहीं करेंगे। हमारा हीरो पूछता है कि क्या कोई तरीका है और प्रोफेसर जवाब देती है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके बारे में वह जानती हो। भले ही वह निराश है, नौजवान हार नहीं मानता और फैसला करता है कि अगर कोई तरीका नहीं है तो वह खुद। इसके बाद वो उस लड़की को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और कहता है कि वो इस बारे में थोड़ा और सोचेगा। जैसे ही वो नौजवान जाने के लिए मुड़ता है, प्रोफेसर उसे रोकते हुए कहती है कि उनकी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। फिर वो बताती है कि अगर एक हीलर जादू का इस्तेमाल नहीं भी कर सकता तब भी एक अटैकिंग मेज बनने का एक तरीका है। हमारा हीरो इस जानकारी से उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है। इसके बाद वेरोनिका अपनी तलवार निकालती है और बताती है कि ये लोहे की बनी है और दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक इसके बाद प्रोफेसर पास की लकड़ी की बेंच पर अपना पैर रखती है। वो उस चीज की तरफ इशारा करके कहती है कि ये लकड़ी की बनी है और इसका काम लोगों के बैठने के लिए है। लेकिन वो लड़की एक हाथ से बेंच उठा लेती है और कहती है कि तुम इससे किसी को मार भी सकते हो। वो लड़की बेंच को जमीन पर फेंक देती है और समझाती है कि किसी भी चीज का इस्तेमाल कई तरीकों से हो सकता है, भले ही उसका कोई और मकसद हो। इसके बाद प्रोफेसर अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि यही बात उस पर भी लागू होती है। अचानक एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने के लिए वो धीरे से हमारे हीरो के चेहरे को छूती है। प्रोफेसर के इस अचानक छूने से वो नौजवान शर्माकर लाल हो जाता है और घबरा जाता है। फिर वो उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसका हाथ चोट पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वेरोनिका बात खत्म करते हुए कहती है कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो और कोई भी चीज हथियार बन सकती है। ये सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो सोचता है कि क्या वो हमला करने के लिए हीलिंग का इस्तेमाल कर सकता है। प्रोफेसर बस उसे एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देती है जिससे ये पक्का हो जाता है कि वो सही सोच रहा है। विल पूछता है कि उसने कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा और वो समझाती है कि ऐसा हर इंसान के दिमाग और मैना की फितरत की वजह से होता है। वो आगे कहती है कि अटैक और हीलिंग मेज बस एक दूसरे में दिलचस्पी नहीं रखते। हालांकि प्रोफेसर उसकी तरफ देखती है और कहती है कि वो शायद दूसरे मेज से अलग है। वेरोनिका बताती है कि उसका मैना एक शुद्ध हीलर का नहीं है और उसका यहाँ होना ही इस बात का सबूत है। हमारा हीरो इस जानकारी से चौंक जाता है और सोचता है कि क्या उसके रिग्रेशन की वजह से यह बदलाव आया है। ठीक इसके बाद वो अपनी तलवार उस नौजवान की तरफ करती है और उसे कुछ महसूस करने के लिए कहती है। प्रोफेसर उसे उस आक्रामक जुनून को जगाने के लिए कहती है जो उसके अंदर मौजूद है। वो गारंटी देती है कि अगर वो ऐसा कर सका तो उसका हीलिंग मैजिक यकीनन उसके दुश्मनों को कुचल देगा। अगले दिन छात्र एक बार फिर रोज की ट्रेनिंग के लिए आंगन में इकट्ठा होते हैं। हमारा हीरो वहां खड़ा है, पिछली रात वेरोनिका के साथ हुई बातचीत को याद कर रहा है। वो सोचता है कि उसका उदाहरण कितना अजीब था, लेकिन उसने उसकी आंखों को नए विचारों के लिए खोल दिया। नौजवान सोचता है कि वेरोनिका ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई और उसके कॉम्बैट थ्योरी को अजीब पाया। अचानक प्रोफेसर उसे हीलर कहकर बुलाती है और विल नोटिस करता है कि वो अब उसका नाम भी इस्तेमाल नहीं करता। वो आदमी फिर 1-on-1 बैटल की घोषणा करता है और चूंकि छात्रों की संख्या ऑन्ड है, विल भी लड़ेगा।
वो आगे कहता है कि यह उस लड़के की गलती है कि उसे जादू नहीं आता और वो जो बोएगा वही काटेगा। एक शातिर मुस्कान के साथ वो आदमी कहता है कि उसने आज की लड़ाई के लिए सभी जोड़ियां हैं, और जैसा कि उम्मीद थी प्रोफेसर उसे उल्पुस नाम के उस बदमाश के खिलाफ खड़ा कर देता है। हमारे हीरो को एहसास होता है कि यह फैसला जानबूझकर लिया गया था क्योंकि प्रोफेसर उसके मुंह पर हंस रहा था। यह उल्पुस ओमेन है, एक मशहूर खानदान का रईस जो हमेशा अपने साथियों के साथ घूमता है। वो नौजवान जानता है कि वो गोरा लड़का सिर्फ अपने नाम के भरोसे नहीं है बल्कि एक बेहतरीन आक्रामक जादूगर भी है। वो बदमाश उसे उकसाता है और पूछता है कि बुरी तरह पिटने के बाद क्या उसकी मम्मी उसे चुप कराएगी। हमारा हीरो हल्की सी मुस्कान देता है और सोचता है कि उसे उस गोरे लड़के से ऐसी ही शख्सियत की उम्मीद थी। वो मानता है कि वो अब काफ़ी चिढ़ गया है और जवाब देने के लिए प्रोफेसर की थ्योरी को आजमाना चाहता है। फिर वो नौजवान प्रोफेसर को आवाज़ देता है जो उसे चेतावनी देता है कि वो उसे हार मानने नहीं देगा। हमारा हीरो इस बात से इनकार करता है और कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसके पास एक प्रस्ताव है। वो कहता है कि वो समझता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है और प्रस्ताव रखता है कि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो वो एकेडमी छोड़ देगा। प्रोफेसर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि हमारे हीरो का फैसला बहुत समझदारी भरा है, लेकिन विल प्रस्ताव रखता है कि अगर वो जीत गया तो वो नॉर्मल क्लास में जा सकेगा, जिससे वो आदमी चिढ़ जाता है। उल्पुस हंसने लगता है, उसे यह शर्त मज़ेदार लगती है और कहता है कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आगे कहता है कि लड़ाई में मज़ा नहीं आएगा अगर उसके लिए तोड़ने को कुछ ना हो। प्रोफेसर मान जाता है क्योंकि उसके लिए ऐसी चीज़ पर बहस करना समय की बर्बादी है जो उसे नामुमकिन लगती है। फिर वो आदमी दोनों स्टूडेंट्स से अपनी अपनी जगह पर जाने और लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। ठीक उसके बाद वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और जोर से मुकाबला शुरू करने के लिए चिल्लाता है। बिना कोई समय बर्बाद किए उल्पुस अपने हाथों को क्रॉस करके एक हमलावर जादू तैयार करने लगता है। फिर वो एक मैजिक सर्कल बनाता है और अपने चारों ओर कई आग के खंजर बुलाता है। वो गोरा लड़का अपनी चाकू बनाने वाली जादूगरी पर शेखी बघारता है और कहता है कि वो अपने दुश्मन को खत्म करने जा रहा है। इसी के साथ वो कई जलती हुई तलवारें सीधे हमारे हीरो की तरफ उड़ती हैं, लेकिन विल शांत रहता है और अपने हाथों को जोड़कर ध्यान लगाता है और एक्शन के लिए तैयार होता है। तभी उसके हाथों में हरी ऊर्जा वाला एक हीलिंग मैजिक सर्कल दिखाई देता है। उसकी आंखें एक तेज हरी रोशनी से चमकती हैं जो लड़ाई में उसके पूरे दृढ़ संकल्प को दिखाती हैं। इस स्थिति का सामना करते हुए वो तेजी से अपनी ओर आ रहे खंजरों से बच निकलता है। उल्पुस पूरी तरह से हैरान है, उसे समझ नहीं आता कि वो लड़का हर चीज से कैसे बच गया। विल बताता है कि उसका जादू जीवन में हेरफेर करता है और उसकी शारीरिक शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा सकता है। इस स्थिति से नाराज होकर वो बदमाश हमला करता है और उससे कहता है कि एक तुक्के पर इतना इतराए नहीं। फिर हमारा हीरो अपने ही शरीर को मजबूत करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। मौके का फायदा उठाकर वो जमीन पर गिरे आग के खंजरों में से एक को उठा लेता है। हाथ में हथियार लेकर वो नौजवान बड़ी कुशलता से बाकी सभी प्रोजेक्टाइल्स को डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। आग की सभी तलवारें डिफ्लेक्ट होकर उसके चारों ओर जमीन पर गिर जाती हैं। विल अपने दुश्मन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि यह उसकी योजनाओं के लिए बिल्कुल सही था। फिर वो पलटवार की तैयारी करते हुए खंजर को कसकर पकड़ लेता है। एक आत्मविश्वास से भरे लुक के साथ हमारा हीरो कहता है कि वो यह हथियार उधार लेने जा रहा है। दूसरे स्टूडेंट्स हैरान हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो सच में एक हमलावर जादू था। हमारा हीरो सोचता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने हमला करने के लिए अभी अभी अपने हीलिंग का इस्तेमाल किया था। उल्पुस इस स्थिति से बहुत गुस्सा और निराश हो जाता है क्योंकि उसे इस उलटफेर की वह कहता है कि वह तो बस खुद को रोक रहा था और फिर बहुत बड़ी संख्या में आग के खंजर बुलाता है। गोरा लड़का चिल्लाता है कि एक आक्रामक जादूगर उसके जैसे मामूली हीलर से हार ही नहीं सकता, लेकिन विल अपनी कमाल की और सहज सुपर ह्यूमन स्पीड से सभी ब्लेडों से बच निकलता है। सारे खंजर जमीन में धंस जाते हैं और ओल्पस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ओल्पस कहता है कि यह सिर्फ संख्या की बात नहीं है और एक बहुत अधिक शक्तिशाली जादू तैयार करना शुरू कर देता है। फिर वह ब्लेड का आकार बढ़ाता है और एक विशाल आग की तलवार बनाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मन ही मन मानता है कि उसका दुश्मन काफी मजबूत है और अपने जादू को अच्छी तरह समझता है। मामले को और बदतर बनाने के लिए ओल्पस उसमें रोटेशन जोड़ देता है और विशाल तलवार एक जानलेवा ड्रिल की तरह घूमने लगती है। ठीक इसके बाद वह हमारे प्रोटैगनिस्ट पर पूरी ताकत से हमला कर देता है। घूमती हुई तलवार जमीन से जोर से टकराती है जिससे ऊर्जा और धूल का एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है उसे देखकर ओल्पस पूरी तरह से चौंक जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दर्द से अपने दांत भींच लेता है क्योंकि वह अपने दुश्मन के शक्तिशाली हमले को रोक रहा होता है। ओल्पस हताशा में चिल्लाता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसका सबसे ताकतवर हमला इस तरह रोक दिया गया। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या उसे अपने शरीर को और भी मजबूत करना चाहिए। पूरी जोर लगाकर वह अपनी बेहिसाब ताकत से उस विशाल तलवार को एक तरफ फेंक देता है। गोरे लड़के को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह चिल्लाता है कि यह तो नामुमकिन है। ठीक इसके बाद वह नौजवान अपने दुश्मन के पीछे आ जाता है और कहता है कि वह बाद में उसे ठीक से हील कर देगा।
फिर वह उस खंजर से ओल्पस पर हमला करने की तैयारी करता है जिसे उसने पहले जमीन से उठाया था। अचानक एक आवाज चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, और दोनों के बीच मिट्टी की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। इस वजह से हमला रुक जाता है और दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा गिरते हैं। पत्थर की दीवार युद्ध के मैदान को अलग कर देती है, जो बीच बचाव करने वाले की ताकत को दिखाती है। प्रोफेसर सामने आते हैं और दोनों छात्रों को पीछे हटने के लिए कहते हैं क्योंकि अगली लड़ाई शुरू होने वाली है। ओल्पस डरा हुआ जमीन पर ही रहता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट हाथ में खंजर लिए उसे घूरता है। विल फिर प्रोफेसर की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह अब से सामान्य क्लास में आ सकता है। वह आदमी साफ तौर पर चिढ़ा हुआ है लेकिन मान जाता है और उस नौजवान से कहता है कि वह जो चाहे करे। एक विजयी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उस आदमी को उसकी इजाजत के लिए बहुत धन्यवाद देता है। फिर वह अलविदा कहकर चला जाता है और अपने दुश्मन को जमीन पर पीछे छोड़ देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस एहसास के बारे में सोचता है जो उसने अभी लड़ाई के दौरान महसूस किया था। वह सोचता है कि यह जादू का उसका अपना रूप है और यह उसकी कल्पना से भी बेहतर था। मन ही मन वह प्रोफेसर वेरोनिका को एक अटैक मेज बनने में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वह नौजवान आत्मविश्वास से मुस्कुराता है क्योंकि उसकी योजना पूरी तरह से काम कर रही है। अकादमी का झंडा हवा में लहराता है, जो स्कूल में एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। इस बीच आंगन में ओल्पस प्रोफेसर से कहता है कि जो हुआ वह एक क्लासरूम दुर्घटना थी। गोरा लड़का उठता है और कहता है कि वह हर छोटी छोटी बात की रिपोर्ट अपने पिता को नहीं करना चाहता। फिर वह एक धमकी भरी नजर डालता है और पूछता है कि क्या प्रोफेसर को संदेश मिल गया। वह आदमी असहज दिखता है और जवाब देता है कि हाँ, वह संदेश को पूरी तरह से समझ गया, लेकिन मन ही मन वह कसम खाता है कि वह एक हीलर को सिर पर नहीं चढ़ने देगा। जल्द ही हम सभी छात्रों को एक बहुत विशाल कक्षा में बैठे हुए देखते हैं।